Hello and good morning to all my dear students and a warm welcome in the class of accounts standard 11th. We are doing chapter number 4 from your second part of the textbook and the name of the chapter is Bills of Exchange. In our last video, we have gone through the theoretical portion or the introductory portion for Bills of Exchange. In that we have seen the definition of Bills of Exchange along with its characteristics, the definition of promissory note along with its characteristics. We have also seen and learned the difference between promissory note and bills of exchange. We have gone through with the part of terms of bill, due date and the grace days. Now, after completion of the basic theory portion, today we will start up with the first question on page number 103 from your textbook. So, before proceeding to the practical question number, इसके related जो theory है उसको अपन start करते हैं. So, let us begin question number 1 along with its theory. Now, moving further on the next topic, that is disposal or the uses of bill. बनाए हुए बिल को हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं या फिर उसको कैसे यूज कर सकते हैं. Normally there are three parties, the drawer, acceptor and the payee. Mostly the drawer of the bill, the receiver of the money, both are same person. Yes, drawer and payee many a times वो दोनों same होते हैं. The possession of bill remains with the drawer of the bill or the holder of the bill. मालिकी किसकी होती है? जिसके हाथ में बिल है. So here are the four different uses of the bill. To keep the bill with oneself up to the maturity date and collect the money on maturity date. Yes, जिसने बिल को ड्रॉ किया है, the drawer he keeps himself the bill with him. Fine. And on the time of maturity he collects the money from the acceptor. तो ये फर्स्ट केस है जहां पे जो ड्रॉवर है वो बिल अपने पास रखता है और मैच्योरिटी पीरियड आने पर वो क्या करेगा? बिल को एक्सेप्टर से पैसे निकलवाएगा. यस, यू ऑल पीपल वर करेक्ट इन योर गेस वर्क. दैट्स व्हाई आई पॉज्ड कि आप जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. फाइन. वन सेल्फ का मतलब क्या हुआ कि वो अपने पास रखेगा और उसका जब सही समय आएगा, उसका टर्म पूरा हो जाएगा, तब जो ड्रॉवर है वो एक्सेप्टर से पैसे निकलवाएगा. This is the first condition. This is the first use or disposal of the bill. Fine. Now let us go through with the journal entries as per our first condition. यहाँ पे आपको journal entries हमेशा both the books में पूछी जाएंगी. Generally both the books में पूछते हैं. So in the books of drawer, who is drawer? I am repeating again, जिसने बिल बनाया है. बिल किसने बनाया है? नुपुर ने बनाया है. In the books of acceptor, कौन एक्सेप्ट कर रहा है? शीतल ट्रेडर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं बिल को भरने के टाइम पे. ये ड्रॉवर है यानी इन्होंने क्रेडिट पे सेल्स किया होगा. शीतल एक्सेप्टर है यानी उसने क्रेडिट पे गुड्स को परचेज किया है. सीधी सी बात है, एक के लिए सेल्स तो दूसरे के लिए परचेज. तो उसी वे में जिसके लिए बिल्स रिसीवेबल, सामने वाले के लिए बिल्स पेएबल. सो सेल्स की एंट्री क्या होगी? नूपुर की बुक्स में शीतल ट्रेडर्स 2 सेल्स और यहाँ पे परचेज की एंट्री क्या होगी? परचेज 2, जिससे हमने परचेज किया है. किससे किया है? नूपुर ट्रेडर्स से किया है. ओके. रिसिप्ट ऑफ बिल रिसीवेबल आफ्टर एक्सेप्टेंस. यस, यहाँ पे इसके लिए बिल्स रिसीवेबल क्या बन जाता है? करंट असेट बन जाता है. इसके लिए नूपुर ने क्या किया? बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया है और आज दिन तक जो इसका शीतल ट्रेडर था, जो कस्टमर था, उसको हटाने के लिए उसने यहाँ पे रिवर्स इफेक्ट दिया है, बिकॉज उसने क्या क्रिएट किया है? बिल रिसीवेबल बनाया है. सो बिल रिसीवेबल आर ऑलवेज डेबिटेड एज दे आर करंट असेट टू शीतल ट्रेडर्स. और यहाँ पे बिल किसने एक्सेप्ट किया है? नूपुर ने किया है. दैट्स व्हाई नूपुर के लिए ये क्या, शीतल ने किया है. इसके लिए शीतल के लिए क्या बन जाएगा? ये बिल्स पेएबल बन जाएगा. किसकी बुक्स में बना रहे हैं? शीतल की बुक्स में बना रहे हैं. सो एंट्री विल बी नूपुर ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. एक के लिए बिल्स रिसीवेबल करंट असेट, तो सामने वाली पार्टी के लिए बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी.
नाउ जो हमने फर्स्ट कंडीशन रखी थी, अभी पढ़ा था, डिस्पोजल के 4 वेज हैं, उन 4 में से फर्स्ट क्या था, जो ड्रॉवर है वो बिल अपने पास रखता है मैच्योरिटी पीरियड तक। एज एंड व्हेन मैच्योरिटी पीरियड आता है वो क्या करता है, एक्सेप्टर से पैसा कलेक्ट करता है। सो रिसीविंग मनी फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑन द मैच्योरिटी डेट, पैसा आएगा, किसके पास पैसा आएगा, जिसने बिल बनाया है, जिसने उधार पे गुड्स को बेचा था। सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये बिल्स रिसीवेबल को वापस से हमने रिवर्स इफेक्ट इसके लिए किया है क्योंकि अगले ने अपन को पैसा दे दिया है। नाउ दिस इज नो मोर अवर करंट असेट, ये हमारा करंट असेट अभी नहीं है, बिकॉज कि इसके अगेंस्ट, बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट हमको पैसा कैश में या फिर बैंक में मिल गया है। सेम वे पेइंग मनी ऑन द मैच्योरिटी डेट टू द होल्डर ऑफ द बिल, ये वाला क्या करेगा, शीतल ट्रेडर्स पे करेगा। इसका जो करंट लायबिलिटीज आज दिन तक जो बिल्स पेबल था उसे रिवर्स इफेक्ट देके उसको अपन नलिफाई करके डेबिट करेंगे, और साथ में किसके थ्रू जा रहा है, कैश गोज आउट और बैंक इज द गिवर, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट। These three entries are as your basic entries, उसमें बेसिक में भी फर्स्ट एंड सेकंड हमेशा आपकी सम्स में होती रहेंगी, सेल्स की, परचेज की, बिल्स रिसीवेबल की एंड बिल्स पेबल की। तो ये 4 एंट्रीज जो हैं वो हर सम की स्टार्टिंग में आपको करनी ही होंगी ऑलमोस्ट। पर ये जो थर्ड कंडीशन अपन ने यहाँ पे पढ़ी है, थर्ड में फर्स्ट क्या है कि यहाँ पे जो ड्रॉवर है वो बिल अपने पास रखता है। सो लेट अस प्रैक्टिस द सम एज पर फर्स्ट कंडीशन वेयर द ड्रॉवर ऑफ द बिल कीप्स द मनी अलोंग विथ हिम एंड एक्सेप्टर से वो मैच्योरिटी टाइम पे बिल को ले लेगा और पैसे भी उसको मिल जाएंगे। फाइन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द थ्योरेटिकल पोर्शन। नाउ लेट अस गो थ्रू with the practical question. Fine, let us begin. Question number 1 on page number 103. Hitansh sold goods of 60,000 on 2 months credit to Hiren on 1/6/2016. On 2nd June 2016, Hitansh drew a bill of the necessary amount on Hiren, which Hiren accepted and returned. Hiren paid the money of the bill on the maturity date. Pass necessary journal entries in the books of both the parties. Now, first of all, it is very much important to know who is drawer and who is drawee. Hitansh has sold goods to Hiren. हितांश क्या कर रहा है, गुड्स बेच रहा है हीरेन को ऑन क्रेडिट बेस। हु इज ड्रॉइंग द बिल, हितांश इज ड्रॉइंग द बिल। हितांश बिल बना रहा है सॉरी, सो हितांश इज ड्रॉवर एंड एक्सेप्टेड बाय हीरेन, सो Hiren will be drawee. इसने एक्सेप्ट किया है, इसके लिए ये क्या बनेगा, ड्रॉई बनेगा। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन बोथ दी पार्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल द एंट्री विल बी ऑफ सेल्स। हितांश हैज सोल्ड गुड्स टू Hiren। हमें फॉर्मेट एग्जैक्टली जर्नल एंट्रीज का ही ड्रॉ करना है। चैप्टर नंबर 4 is now journal entries in the books of Hitansh, that is drawer, and one more is there, journal entries in the books of Hiren, drawee. सबसे पहले हम entries करते हैं in the books of Hitansh, that is drawer. हितांश ने हीरेन को 1 जून 2016 को सेल्स किया है। 1/6/16 सेल्स की एंट्री, इट इज वेरी सिंपल, दैट इज हीरेन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 60,000।
ओके, एंड नरेशन लिखना है, डोंट फॉरगेट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हीरेन। हेतांश की बुक बना रहे हैं, सो हमने गुड्स किसको बेचे हैं? हीरेन को बेचे हैं। ऑन 2 जून 2016 हेतांश ने, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया है हीरेन के नाम का। हीरेन गुड्स लेके जा रहा है क्रेडिट बेसिस के ऊपर। दैट मीन्स इन फ्यूचर हीरेन इज गोइंग टू पे टू हेतांश। इसके लिए जो बिल बनाया है वो हेतांश के लिए क्या हो जाता है? बिल्स रिसीवेबल। सो योर एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल इज असेट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हीरेन अकाउंट। जो हमने हीरेन को ऊपर वाली एंट्री में डेटर माना है क्योंकि हमें मिलने वाला है, उसी को हम अभी यहां पे क्लोज कर रहे हैं बिकॉज हमने हीरेन के नाम का बिल ड्रॉ कर दिया है। सो यहां पे हमने एंट्री पास की। दिस सेम एंट्री वी हैव डन इन जर्नल प्रॉपर, सो यू माइट बी वेरी मच अवेयर बिकॉज ऐसा प्रैक्टिस हम कर आए हैं। नाउ ऑन मैच्योरिटी, द बिल ड्रॉन इज ऑफ 2 months। 2 महीनों के लिए बिल हमने ड्रॉ किया है। सो क्रेडिट पीरियड दैट इज ऑफ 2 months। 6 से गिनना है, 6 to 7 means June to July is first month and July to August is your second month. Fine, June to July and July to August। 3 grace days हमें देने होते हैं। सेकेंड हमारा ड्यू डेट है, 3 ग्रेस डेज हम उसके अंदर ऐड करेंगे एज वी हैव स्टडीड इन आवर थियोरेटिकल पार्ट। 3 ग्रेस डेज हम अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5th August। ऑन 5th August यहां पे भी आपको नरेशन लिखना ही है, बीइंग बिल रिसीवेबल ड्रॉन। On 5/8/16. How the date is 5/8/16? Is it clear to you people? June to July first month, July to August second month, and second date के बाद 3 grace days, that is 3rd, 4th and 5th. तो 5th August will our maturity date. Maturity date को हीरेन ने क्या किया है? पैसा दे दिया है। हीरेन ने अगर पैसा दे दिया है तो हितांश को पैसा मिलेगा। हीरेन इज पेइंग टू हितांश, और हम बुक्स किसकी बना रहे हैं अभी? हितांश की। सो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये बीआर यहां पे जो डेबिट हुआ था ऑन पेमेंट, ये बीआर को हम कैंसिल करेंगे। इसके लिए इसको हमने क्या कर दिया है? रिवर्स इफेक्ट दे दिया है, एंड द अमाउंट इज ऑफ 60,000। दिस इज द वेरी बेसिक एंड फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हीरेन। Is this clear? So these were the entries in the books of Hitansh. He was drawer of that bill. Now we are supposed to do the entries in the books of Hiren. Hiren is our drawee. वो accept कर रहा है on very first date, that is 1/6/16। क्या बोलेंगे? हीरेन ने क्या किया है? परचेज किया है। तो परचेज किससे किया है? हितांश से परचेज किया है ऑन क्रेडिट बेसिस। हीरेन के लिए क्या हो जाता है? परचेज। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू हितांश अकाउंट। ओके, हितांश के लिए सेल्स तो हीरेन के लिए परचेज। इन द सेम वे ऑन 2nd 6th, that is June 2016,
हेतांश ने बिल को ड्रॉ किया है, हीरेन ने उसको एक्सेप्ट किया है। हीरेन ने अगर एक्सेप्ट किया है यानी इन फ्यूचर हीरेन हेतांश को पैसा देने वाला है, सो दिस बिकम्स द लायबिलिटी फॉर हीरेन। बिल्स पेएबल बन जाता है किसके लिए? हीरेन के लिए। और हेतांश क्या बन जाता है उसका? जो अब तक हेतांश को हमने क्रेडिटर माना था वो अभी उसको कैंसिल करके हम बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी शो करेंगे। सो एंट्री विल बी हेतांश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 60,000. Is this clear? Fine. 60,000 purchase account debit. क्यों परचेज अकाउंट डेबिट? आई एम रिपीटिंग दिस एंट्री बिकॉज हीरेन ने गुड्स परचेज किए हैं और हेतांश ने गुड्स को बेचे हैं। सो हीरेन के लिए परचेज हो जाता है और हीरेन के लिए हेतांश कौन है? क्रेडिटर। इसको पैसा फ्यूचर में जाके देना है। इसने क्या किया है? बिल एक्सेप्ट कर लिया है, तो बिल्स पेएबल बिकम्स द लायबिलिटी और हीरेन को यहां पे जो हमने क्रेडिटर माना था अब उसे हम कैंसिल करके डेबिट कर दे रहे हैं। अगेन इट इज द टाइम फॉर मैच्योरिटी। डोंट फॉरगेट टू राइट नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हेतांश, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ओके, नाउ द डेट इज 5/8/16, द मैच्योरिटी डेट। क्या हो रहा है मैच्योरिटी डेट पे? हीरेन जो है वो कैश दे रहा है हेतांश को। हीरेन पेमेंट कर रहा है तो हीरेन से कैश जाएगा। अगर कैश जाएगा तो ये जो बिल्स पेएबल जो अब तक हमारी लायबिलिटी थी उसे कैंसिल करके नो मोर लायबिलिटी, दैट इज बिल्स पेएबल को अपन क्या कर देंगे? डेबिट करके ये शो करेंगे कि हमने हमारा लायबिलिटी जो था वो कैश के अगेंस्ट पे कर दिया है ऑफ 60,000। इज दिस क्लियर? और नरेशन लिखना है बीइंग कैश पेड टू हेतांश। हेतांश को हमने क्या कर दिया है? कैश पे कर दिया है। So this was the very simple and basic question. I hope you all might have got it. So question number 1 which we have studied was of the very first type, that is the bill is kept with oneself up to the maturity date and money is collected from the acceptor of the bill on the maturity date. इसमें क्या था? बिल उस मालिक ने, दैट वॉज हेतांश, उसने अपने पास रखा था और क्या किया उसने? मैच्योरिटी के टाइम पे एक्सेप्टर ने उसको पे कर दिया है। सो इज दिस क्लियर? ये वेरी फर्स्ट टाइप था बिल्स का। इलस्ट्रेशन नंबर 1 and 2 along with question number 1 will be your homework for today. So please do complete all these 3 questions in your accounts notebook. Thank you students for listening.